शिवपाल यादव के साथ मिलकर सपा प्रमुख ने किया बड़ा खेला। बीजेपी को तगड़ा झटका देकर यूपी की राजनीति में उड़ाया गर्दा। नसीमुद्दीन के बाद इस दिग्गज नेता ने साइकिल का हैंडल थामा। जल्द ही सूबे के किंग सिंह, वर्मा और राजपूत भी ज्वाइन करेंगे सपा। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव भले ही 1 साल के बाद है, लेकिन सपा अपनी वापसी का ताना बाना बुनना शुरू कर दिया है। पार्टी की चीफ अखिलेश यादव भी फुल एक्शन में आ चुके हैं। अपने चाचा शिवपाल यादव के साथ मिलकर 2027 का दंगल जीतने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। इसके साथ ही सपा प्रमुख दूसरे दलों को जमीनी नेताओं को सपा में लाने का अभियान छेड़ा हुआ है। पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बाद अब एक और कद्दावर नेता साइकिल का हैंडल थाम लिया है। सपा में आने के बाद यूपी के धुरंधर नेता ने भविष्यवाणी भी कर दी। ऐलान कर दिया कि अब बीजेपी के साथ ब्राह्मण समाज नहीं है। बीजेपी की सरकार में सबसे ज्यादा उत्पीड़न ब्राह्मण समाज का हो रहा है। शंकराचार्य को धमकी दी जा रही है, उन पर फर्जी केस दर्ज करवाए जा रहे हैं। ऐसे में अब सूबे का ब्राह्मण वर्ग अखिलेश यादव के साथ आ चुका है। सपा प्रमुख की यूपी के अगले सीएम बनने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सभी पार्टियां अपने अपने हार जीत के गुणाभाग में लग गई हैं। समाजवादी पार्टी ने भी इस बार अपनी चुनावी बैतरणी पार करने के लिए समीकरण बैठाना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में संत कबीर नगर के कांग्रेस पार्टी से पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रहे रोहित पांडे ने समाजवादी पार्टी में अपने हजारों समर्थकों के साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें विधिवत पार्टी में शामिल कराया। रोहित पांडे से पहले यूपी के कद्दावर नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी कांग्रेस को छोड़कर सपा का दामन थाम चुके हैं। सिद्दीकी के बाद बीएसपी के वरिष्ठ नेता ने भी हाथी की सवारी को छोड़कर साइकिल का हैंडल थामा था। अब पांडे भी सपा में एंट्री से अखिलेश यादव गदगद हैं। शिवपाल यादव भी ऐलान कर चुके हैं कि आने वाले वक्त में किंग, सिंह, वर्मा और राजपूत भी सपा के पक्ष में हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। वहीं पार्टी में रोहित पांडे का स्वागत करते हुए अखिलेश यादव ने उनके जुझारू व्यक्तित्व की सराहना की। सपा मुखिया ने कहा कि रोहित पांडे के आने से पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूती मिलेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि समाजवादी पार्टी सभी वर्गों को साथ लेकर चलेगी। 2027 में पूर्ण बहुमत के साथ प्रदेश में फिर से सरकार बनाएगी। सपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद रोहित पांडे ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। ब्राह्मण समाज सहित प्रदेश की जनता वर्तमान सरकार की नीतियों से पूरी तरह त्रस्त हो चुकी है। उन्होंने दावा किया कि जनता बदलाव चाहती है। 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनना तय है। रोहित पांडे ने आगे कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य समाजवादी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना है। आगामी चुनावों में पार्टी को और अधिक मजबूत बनाना है। वहीं जानकारों का कहना है कि रोहित पांडे के इस कदम से संत कबीर नगर व आसपास के क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी को जबरदस्त मजबूती मिलेगी। जानकार बताते हैं कि रोहित पांडे की पकड़ ब्राह्मण समाज में अच्छी है। रोहित पांडे चुनाव में बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जानकार बताते हैं कि विधानसभा चुनाव 2027 में 1 साल से कम का वक्त बचा है। ऐसे में बीते कई सप्ताह से समाजवादी पार्टी में विभिन्न पार्टियों के छोटे बड़े नेता शामिल हो रहे हैं, जिसमें कांग्रेस, सपा और बसपा के भी नेता हैं। ऐसे में कहीं न कहीं सपा मजबूत होते हुए नजर आ रही है।